हेलो स्टूडेंट। आज हिंदी फर्स्ट में लेसन 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पाप का गणित। यह एक संकलित कहानी है बच्चों। इसको पढ़ने से पहले आप लोग इसे ध्यान से देखिए। प्रकृति का सारा कार्य व्यवस्थाओं और मर्यादाओं के आधार पर चल रहा है। इनका व्यतिक्रम सृष्टिकर्ता को सहन नहीं। यदि उद्दंड उछल को पनपने का अवसर मिले तो संसार की सारी व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी और अनैतिकता की अराजकता से वे समस्त आधार नष्ट हो जाएंगे जिनके सहारे मनुष्य जाति ने प्रगति की है, इतनी लंबी मंजिल पार की है। सृजता उन्हीं उद्दंड तत्वों को निर्दयता पूर्वक उखाड़ फेंकता है जो सृष्टि के सरल स्वाभाविक क्रम में व्यवधान उत्पन्न करने का दुस्साहस करने पर अड़े हुए हैं बच्चों। अब इसे देखिए कि पाप का गणित में है क्या। चूहा सरलतापूर्वक रोटी का मिठाई का टुकड़ा पाने के लालच से पिंजड़े के छेद में प्रवेश करता है। इस सफलता को अपनी बुद्धिमत्ता और सौभाग्य भरी उपलब्धि मानता है। मिठाई में अथवा घी चुपड़ी रोटी के टुकड़ों में दांत लगाते समय तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहता। दूसरे चूहे जबकि एक एक दाना बीनते जहाँ तहाँ भटकते हैं, तब उसने सहज ही सारी मिठाई चखने का अवसर प्राप्त कर लिया। क्या यह कम आनंद की बात है? चूहा इस सौभाग्य कल्पना में अधिक देर तक नहीं उड़ पाता। कठोर वास्तविकता कुछ ही क्षणों में सामने आ खड़ी होती है। खटका गिरता है और चूहा उसमें कैद में जकड़ा जाता है जिसके अंत की कल्पना नहीं की जा सकती। वह अंततः मृत्यु भी हो सकती है। तब उसे समझ में आता है कि यह आकर्षण भरा प्रलोभन बहुत महंगा पड़ा। अच्छा होता वह एक एक दाना बीनकर भारी दौड़ धूप करके पेट भरने को संतोषजनक मान लेता। दुष्कर्मों और दुर्व्यसनों का स्वरूप और आकर्षक कुछ ऐसा ही है जिसे देखकर अदूरदर्शी उन पर बेहतर टूट पड़ते हैं। आगा पीछा सोचने लायक विवेक भी हाथ में नहीं रहता। अधिक जल्दी अधिक मात्रा में अधिक सुख पाने की लिप्सा उस सूक्ष्म चिंतन का अपहरण कर लेती है जिससे यथार्थ की प्रतिक्रिया को समझना संभव होता है। कुकर्मी को आरंभ में अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व होता है। वह अपने उस साहस की अपने ही आप ही प्रशंसा करता है जिसे दूसरे लोगों कर नहीं पाए और अधिक सुखोपभोग करने से वंचित रह गए। किंतु उसकी यह मान्यता देर तक स्थिर नहीं रहती। कुछ ही क्षण में पता चलता है कि जो कमाया गया उससे हजारों गुना अधिक गंवा दिया गया। जिस तरह चूहा का दुर्गति होता है, सामने जो दिखता है वह सचमुच सही नहीं होता है। जैसे चूहा उस रोटी के और मिठाई के लालच में जाकर अपनी जान गंवा बैठता है, पिंजड़े में कैद हो जाता है, उसी तरह जो दुर्व्यसनों में जकड़े होते व्यक्ति होते हैं उन्हें हर चीज़ बहुत अच्छा और सुखदायक होता है। लेकिन वहीं पे अगर बुद्धिमत्ता व्यक्ति जो है वह कोई भी काम करता है तो सोचने और विवेक लायक ही काम करता है। तब वह क्या सोचता है, जो वह देखा वह क्या हुआ, जो सामने से प्रशंसा था और अच्छा सुख देने वाला था वह तो हजारों गुना गंवा दिया गया। यानी वह बहुत ही हमारे लिए गलत साबित हुआ। कुकर्मी को अपना शील सदाचार गंवाना पड़ता है। इसके साथ ही उसकी आंतरिक गरिमा नष्ट हो जाती है। फिर अव्यवस्थाओं के कारण मनुष्य अपनी नज़रों में सम्मानित होता है। जैसे कुकर्मी अपना शील सदाचार गंवाना पड़ता है, इसके साथ ही उसकी आंतरिक गरिमा क्या होती है, नष्ट हो जाती है और अपने ही नज़रों में मनुष्य सम्मानित नहीं होता है और दूसरों की आंखें उस श्रेष्ठ सत्पुरुषों में गिनती है। उन्हें गंवा देने के बाद
आदमी एक ओछा और घिनौना प्राणी भर रह जाता है। यानी जब दूसरों की नज़रों में हम अपनी श्रेष्ठता और ओछापन के तरह के कारण गिर जाते हैं तो क्या होता है, वह घिनौना प्राणी भर हम रह जाते हैं। इंद्रिय सुख और अहंकार का पोषण एक सीमा तक कर लेने पर भी उसे निरंतर यह लगता रहता है कि कोई ऐसी चीज हाथ से चली गई जो आत्मिक आनंद एवं संतोष की दृष्टि नितांत आवश्यक थी। अपनी आंख से गिरने वाला व्यक्ति अन्य किसी की दृष्टि में सम्मान का पात्र और प्रामाणिक नहीं हो सकता। यानी जो व्यक्ति अपने अहंकार और इंद्रिय सुख के कारण अपने ही नज़रों में नहीं बल्कि दूसरों के नज़रों में जो गिर जाता है वह कभी भी सम्मान का पात्र नहीं होता है। राजदंड, सामाजिक सहयोग और तिरस्कार के अतिरिक्त आत्मदंड भी कम भयंकर नहीं है। इन तीनों की करारी चोटें कुकर्मी पर ऐसा आघात करती है जिन्हें तिलमिलाने वाली पीड़ा के बिना सहन नहीं किया जा सकता। आत्म प्रताड़ना के विक्षोभ तरह तरह के शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में सामने आते हैं। स्वभाव में निकृष्टता भर जाने से व्यक्ति प्रेत, पिशाचों जैसी उद्विग्नता की आग में निरंतर जलता झुलसता रहता है। वह शांत प्रफुल्लता उसे क्षण भर के लिए भी नहीं मिलती, जिसे मनुष्य जीवन की महानतम उपलब्धि मानी जाती है। यानी कुकर्मी व्यक्ति क्या होता है, अपने ही आत्मदंड में इतना भयंकर तिलमिलाने वाली पीड़ा सहता है और वह सहन भी नहीं कर पाता है। वह क्या होता है, या शारीरिक या मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाता है और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। प्रेतों और पिशाचों की उद्विग्नता की आग में जलसता और झुलसता रहता, जैसे प्रेत की आत्मा भटकती है उसी तरह वह भी झुलसता रहता है जीवन भर। जिसे मनुष्य जीवन की महानतम उपलब्धि मानता है वह उसे अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाता। मक्खी सीरे की गंध, रूप और स्वाद की कल्पना में इतनी विभोर हो जाती है कि उसे धैर्य और क्रम का ध्यान नहीं रहता। वह शीशे पर बेतहाशा टूट कर पड़ती है और सोचती है जितनी अधिक मात्रा में खाया जा सके उसे उतना खा लेने का अवसर न चूका जाए। इस उतावली भरी मूर्खता से वह शीशे के भीतर धंस जाती है, उसके पैर और पंख चिपक जाते हैं। यानी मक्खी जब सीरा देखती है और सीरे के गंध से जब शीशे पर बेतहाशा टूट पड़ती है, वह यह नहीं जान पाती कि मैं शीशे के अंदर जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी और क्या होगा, मेरे पंख और मेरे पैर उसी सीरे में धंस जाएंगे। लेकिन वह मोहबस उस शीशे पे उतावली भरी मूर्खता कर बैठती है। जिस लिप्सा ने उसे अधीर बनाया वही उसके लिए प्राणघातक संकट भी खड़ा करती है। मूर्ख मक्खी को इतना बोध रहा होता कि सस्ते सुखोपभोग की आतुरता अंततः प्राणों को संकट में डालने वाली विपत्ति उत्पन्न कर सकती है, तो शायद वह सोच समझकर ही कदम बढ़ाती। लेकिन मक्खी को यह नहीं पता कि जिस लिप्सा यानी सुख के लिए वह आतुर है वह अपने प्राणों को संकट में डाल रही है। अगर वह सोच समझकर कदम बढ़ाती तो उसके प्राण संकट में नहीं पड़ते। पाप कर्मों में अधिक जल्दी, अधिक मात्रा में सरलतापूर्वक सुखोभोग के साधन प्राप्त करने का आतुर आकर्षण ही प्रधान रहता है। यही प्रलोभन मनुष्य को नीति विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जनसाधारण का हृदय जीतने के लिए श्रेष्ठ, सम्मानास्पद कार्य करने की और उत्कृष्ट जीवन यापना की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए स्वयं को ढालना और सुधारना पड़ता है, तब कहीं यह संभव होता है कि दूसरों का श्रद्धा, शक्ति, सम्मान प्राप्त कर अपने अंतःकरण की सुख शांत की जाए। आतुर व्यक्ति सरल मार्ग को छोड़कर आतंकवादी रीति नीति अपनाते हैं और दूसरों को अपनी विधातक उदंडा से भयभीत कर उन पर छा जाना चाहते हैं। इस तरह उन्हें बड़प्पन की एक उधली सी झलक मिलती तो है, पर उसे चिरस्थायी प्रयोजन तनिक भी पूरा नहीं होता।
यानी क्या करता है आदमी? पाप कर्मों में लिप्त होकर अपने सुख को पाने के लिए, अपने जीवन यापन को सम्मानपूर्वक कार्य करने के लिए क्या करता है? वह गलत तरीकों से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उससे क्या होता है? वह बड़प्पन उसे प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह सुख चिरस्थायी नहीं होता। अनेक उदंड उच्च खेल समाज में भारी उलट पुलट मचाने व त्रास देने वाले यह सोचते हैं कि उन्होंने दूसरों को अपना लोहा मानने के लिए गिड़गिड़ाने को बाध्य कर दिया है और डरा दिया है। इस सफलता पर गर्व करने या प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो विषैले क्रीम कीटक और हिंसक पशु भी कर सकते हैं। आतंकित व्यक्ति चुप रहे, डर जाएं, विरोध न करें, यह हो सकता है, पर उसके अंतर में भरी हुई घोर घृणा को रोका नहीं जा सकता। जनमानस से निकलने वाला यह घृणा भरा अभिश्राप उस घिनौने व्यक्ति पर अगणित विपत्तियां बनकर बरसता है और कठिन समय में उसका कोई साथी सहायक शेष नहीं रहता। लाभ की आशा से जो मित्र बने थे और आतंक के भय से जिन्होंने हाँ में हाँ मिलाई थी, ये दोनों ही वर्ग अवसर आते ही कुकर्मों के कुकृत्यों पर अपना रोष व्यक्त करते हैं और उसे नीचा दिखाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वह कर गुजरते हैं। ऐसे कुकर्मियों की सत्ता छिड़ होते ही उनके साथी संबंधी ही शत्रु बन जाते हैं। वास्तव में दुष्ट का कोई मित्र नहीं होता। भीतर से घृणा भरे अंतःकरण का परिकर कभी भी किसी का सच्चा सहायक नहीं हो सकता। यानी क्या होता है? कुकर्मी व्यक्ति अपने धौस में किसी को अपना बना सकता है, लेकिन जब उसके कुकर्मों का अंत होगा तो वह क्या होगा? साथी संबंधी उसके शत्रु बन जाते हैं और उस दुष्ट का कोई मित्र नहीं होता है। भीतर से उसके सभी घृणा भरे अंतःकरणों से देखते हैं। जो धन संपत्ति आदि उचित परिश्रम करके न्यायोचित मार्ग से कमाए गए हैं, उनका परिणाम सुखद हो सकता है। अनीति का उपार्जन चमकीला दिखने पर भी विषाक्त परिणामों से ओतप्रोत होता है। ऐसी कमाई बीमारी, चोरी या फिजूल खर्ची में नष्ट होती है। व्यसन, अभिचर, कुकर्म, अनाचार ही अनीति उपार्जित संपदा के उपभोग से बन पड़ते हैं। इससे पाप का भार और दूना चौगुना बढ़ता है। अनित से अर्जित धन का सेवन करके कोई फूला फला नहीं है। जिन्होंने पाप की पूंजी संग्रह करके अपनी संस्तति के लिए छोड़ी, उनमें से अधिकांश को यह विष भोजन बहुत भारी और महंगा पड़ा। ऐसा ज्ञानी जन और अनुभवी लोग सदा से कहते रहे हैं, किसी भी प्रकार कमा कर कितना ही अधिक धन संतान के लिए छोड़ने वाले लोग उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते कि उसे खाकर उनके उत्तराधिकारी सुखपूर्वक रह सकेंगे। कुकर्मी लोग समाज में एक भ्रष्ट परंपरा उत्पन्न करते हैं। उसकी देखा देखी अन्य नासमझ लोग उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। पाप का आकर्षण छूत के रोग की तरह एक दूसरे को लगता है और महामारी का रूप धारण करता है। एक चिंगारी अवसर पाकर दावानल का रूप धारण कर लेती है। एक की पाप प्रवृत्ति अनेकों को अपना अनुगामी बनाकर संसार का इतना अनर्थ करती है जितनी भयंकरता को इस मार्ग का अनुगामी कदाचित ही समझ नहीं पाते। यानी हमें क्या करना चाहिए? इस पाठ से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि बच्चों, हमें कुकर्मियों का यानी हमें जो गलत संगत में हैं उनका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुकर्म के मार्ग पर चलता है उसका न कोई साथी होता है, न कोई मित्र होता है, न कोई सगा संबंधित होता है। इसलिए इंसान को कभी भी कुकर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।